जिस तरह लास्ट संडे तुमने सुना कि किस तरह से शैतान क्या करता है कि ऐसी प्रेयर तुमसे करवाता है जो परमेश्वर ने तुम्हें करने के लिए नहीं कहा। जिस तरह से उसने यीशु मसीह को कहा कि इन पत्थरों को बोल की रोटी बन जाए, लेकिन यीशु मसीह ने वो प्रार्थना नहीं की। आज लोगों को मालूम नहीं है बात कि शैतान उनसे वो वाली प्रेयर करवा रहा है जो परमेश्वर ने कही नहीं है। और होता क्या है कि जब लास्ट में जब आप उस प्रेयर को करते रहते हैं 4 साल 5 सालों के बाद आपको पता चलता है कि इस प्रेयर का कोई भी रिजल्ट नहीं आया। क्योंकि जब आप मेहनत कर रहे हैं परमेश्वर में, जब आप परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं, जब फिर आप मेहनत कर रहे हैं, जब आप किसी चीज को मांग रहे हैं, जब तक लोगों को ये बात मालूम नहीं है, उनको इतना मालूम है कि प्रभु के वचन में लिखा कि मांगो तो दिया जाएगा, तो वो कुछ भी मांगते रहते हैं। लेकिन बाइबल ये बताती है कि बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने कहा जो कुछ तुम मेरी इच्छा से मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। अगर तुम इच्छा से बाहर होकर मांगोगे तो वो प्रेयर परमेश्वर ने तुम्हें करने के लिए नहीं कहा। इसलिए वो मेहनत नहीं करनी कि जो परमेश्वर ने तुम्हें नहीं करने के लिए कहा। आज वचन में ये तो लिखा है कि मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, लेकिन फिर भी मेहनत व्यर्थ जाती है बहुतों की। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उनको इतना मालूम है कि हाँ ये लिखा हुआ है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम सही जगह पर मेहनत कर रहे हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम उस कंट्री में जाओ, लेकिन तुम वहां पर मेहनत कर रहे हो, उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं आ रहा। 5 सालों के बाद उसका कोई भी रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा। हमने सीखा किस तरह से कि पौलुस ये बताता कि मैं जच्चा सी पीड़ा सहता हूं। जच्चा की सी पीड़ाएं कौन सी होती हैं? जब एक औरत गर्भवती होती है और जो पीड़ा होती है उसको बोलते हैं जच्चा की सी पीड़ाएं। बोलता कि मैं सहता हूं इसलिए ताकि कलीसिया का जो रूप है वो परमेश्वर की तरह हो जाए और वो समझें, सीखें। हालेलुया। एक अगुआ किस तरह की पीड़ाएं सहता है, लेकिन अगर इतनी पीड़ा सहने के बाद भी अगर कोई रिजल्ट प्रोड्यूस ना हो, इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि आपकी जो मेहनत है वो परमेश्वर नहीं करवा रहा, वो डेविल करवा रहा है। और इसको समझेंगे कैसे? आप किस तरह से आप समझ सकते हैं इस बात को? किस तरह से आप जान सकते हैं कि ये परमेश्वर मुझे प्रार्थना करने के लिए कह रहा है या शैतान कह रहा है? जब आप परमेश्वर के वचन में होंगे, जब आप वचन को पढ़ते होंगे, जब आप प्रेयर में होंगे। हालेलुया। बाइबल का जो वचन है वो आपको बताता है। एक वचन को नहीं पढ़ना कि जो आपने किसी ने बता दिया कि ये वचन पढ़ना है, आप रट्टा मारकर कान में जबूर पढ़ते जा रहे हैं। लेकिन उसके अलावा बहुत से वचन हैं ऐसे। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा, आज इसका मैं बेस बनाऊंगा। हम निकालेंगे निर्गमन पुराना नियम 34 उसकी 7 को पढ़ेंगे हम। निर्गमन 34 उसकी 7। हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार का निर्दोष ना ठहराएगा। वे पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। अब यहां पर जो पाप के विषय में लिखा गया है, इसकी कैटेगरी है। आपको लगता है कि पाप है? पाप की जो कैटेगरी है 3 है। 3 कैटेगरी यहां पर लिखी गई है पाप की। पहला आ रहा है अधर्म, दूसरा आ रहा है अपराध, फिर आ रहा है पाप। पाप की 3 कैटेगरी है। पहला अधर्म, सेकंड अपराध, तीसरा पाप। अगर यहां पर पाप ही सब कुछ होता तो फिर ये इन चीजों का लिखने की जरूरत नहीं थी। यहां पर क्या लिखा है? यहां हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला और अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है। सब जन बोलो हालेलुया। और अगर अधर्म को हम यूनानी भाषा में देखें, अधर्म को अगर यूनानी भाषा में हम देखें तो इसका मतलब निकलता है झुकाव। झुकाव जो है इसका मतलब निकलता है अधर्म का। यूनानी भाषा में जब हम पढ़ते हैं, बाइबल को स्टडी करते हैं, तो 3 कैटेगरी है। एकदम से बंदा पाप नहीं करता। सबसे पहले वो अधर्म में आता है, फिर अपराध करता है, जो भी जैसे भी गंदा देख लिया, दारू पी ली, सोच लिया, ये उसने कर्म कर दिया अपना, है? उसके बाद पूरा कंप्लीट पाप आता है। और बाइबल बताती है कि पाप की मजदूरी क्या है? मौत। झुकाव का मतलब क्या है? झुकाव क्या है? कि किसी चीज की ओर झुकना। जैसे मान लो कि आप किसको ज्यादा रिस्पॉन्स दे रहे हैं? आप
किसकी ओर ज्यादा झुके हुए हैं आप? अधर्म मतलब उसका मतलब झुकाव है कि किस और आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आप झुके हुए हैं, किसको ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं आप? अगर मैं आपको सिंपल बताता हूं स्टोरी, नूह की स्टोरी में क्या लिखा। जब नूह ने जहाज बनाया तो कितने लोग थे जो देख रहे थे कि ये जहाज बन रहा है, लेकिन नूह की बातों की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जैसे आज भी आप वचन सुन रहे हैं, मैं वचन दे रहा हूं, लेकिन कईयों का झुकाव इतना भारी है कि वो वचन को सुन नहीं पा रहे हैं। कितने समझ मेरी बात को? जो पास्टर है उनके लिए भी ये वचन है कि उनको समझ आएगी कि जब वो प्रचार करते हैं तो उनके कलीसिया में क्या होता है, जब वो लोगों से मिलते हैं, जब वो अलग अलग जगहों पर जाते हैं, तो आपको भी ये बात ध्यान से देखनी है। झुकाव अपने आप में इतना ताकतवर होता है कि बंदा देख के भी अंधा रहता है। समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? जब नूह इतना बड़ा जहाज बना रहा है और उसको वो चेतावनी भी दे रहा है कि परमेश्वर जल प्रलय लेके आने वाला है, लेकिन कोई उसकी बात के ऊपर यकीन कर रहा है? कोई विश्वास कर रहा है? कोई बोलता है पागल हो गया नूह, इसको नहीं पता कुछ भी, ये पता नहीं क्या लकड़ी का जहाज बनाता जा रहा है ना। मतलब झुकाव अपने आप पे इतना ताकतवर है कि ये आपको परमेश्वर की बातों के ऊपर यकीन करने से रोक सकता है। आज तक किसी को नहीं पता ये बात। ये नहीं कि तुम बैठे हो सामने, तुम में नहीं होगा, तुम में भी हो सकता है, मुझ में भी था। जब मैं प्रभु में आया तो था वो, क्योंकि एकदम से चीजें हमें समझ में नहीं आती। कई बार क्या होता है कि हम अपने दिमाग से चलते होते हैं कई बार, लेकिन जो चीजें मैं पहले कर रहा था 9 साल 10 साल पहले प्रभु में ना, तो अब मैं उन्हें कभी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि परमेश्वर किस तरह से काम करता है। कितने मेरी बात को समझ रहे? और जब बंदे को ये बात समझ में आ जाती है कि यार 10 साल पहले मैं क्या कर रहा था, और अगर वो चीज मुझे तभी पता चल जाती तो मैं प्रभु में कितना बढ़ सकता था और कितना ग्रो कर सकता था। इसलिए तो वचन है, ताकि वचन तुम्हारी आईज को ओपन करे, ताकि तुम समझो, सीखो। जब तुम्हें पता नहीं, तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो, आप चल रहे हो प्रभु में, आपका झुकाव किस और है, और आप चलते जा रहे हैं आप, लेकिन परमेश्वर की इच्छा कोई और है, परमेश्वर कुछ और चाहता है। लेकिन आपने 5 साल जो हैं वो ऐसे निकाल दिए। 6वें साल में पता चला कि ये मैं क्या कर रहा था, ये गलत था और ये सही था। कितनों को समझ आ रही? अब 6 साल में कितनी मेहनत कर दी जाए, उतनी उम्र भी बढ़ गई साथ में। पहले उम्र कितनी थी? 25 की, तो 25 साल की उम्र थी, तो कितना 5 सालों में हम काम खींच सकते थे परमेश्वर का ना, तो होगी 30 की। तो 30 साल में जाकर समझ आएगी ये ऐसे होना चाहिए था, तो मैं क्या कर रहा था। क्योंकि हमारा झुकाव ऐसा है कि ये अंधा कर देता है बंदे को, इतनी इसकी पावर है कि एक बंदे के सामने सब कुछ हो रहा है, जहाज बन रहा है, लेकिन वो लोग फिर भी तौबा करने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी नूह की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब एक परमेश्वर का दास बता रहा है कि परमेश्वर तबाह कर देगा, है ना। अगर तुम देखो नीनवे के लोगों को देखो, तो जब योना वहां पर गया, उन्होंने क्या किया? वो भी एक परमेश्वर खत्म करने वाला था ना उनको, लेकिन जैसे योना ने कहा कि परमेश्वर खत्म कर देगा इस देश को, लेकिन वहां का राजे ने क्या किया? उसने बात को मान लिया। 40 दिन उसने फास्टिंग की, पूरे देश में फास्टिंग हुई। परमेश्वर ने क्या कर दिया? अपना प्लान चेंज कर दिया और उन्हें बचा लिया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तुम पास्टर हो सकता है तुम में भी वो झुकाव ना हो। तुम्हें लगता हो कि अगर पौलुस बोल रहा है कि जो मैं करना चाहता हूं वो मैं कर नहीं पा रहा हूं, जो मैं नहीं करना चाहता वो मेरे साथ होता जा रहा है, एक इसमें क्या है? झुकाव। अब वो कोशिश कर रहा है, आप भी कोशिश कर रहे हैं करने की, लेकिन आप एक झुकाव के नीचे हैं। वो झुकाव आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। आप देखते हुए भी आप वही काम करते जा रहे हैं। नहीं यार, मेरी लाइफ ऐसी है, मेरी मिनिस्ट्री ऐसी है, मेरा बिजनेस ऐसा ही है, मेरी जॉब ऐसी, मेरी जिंदगी ऐसी है। दिल करता है कि मैं ऐसा करूं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं आप। कारण क्या है इसका? ये चीजें हर किसी को समझ नहीं आएगा ये वचन, लेकिन जो अगुए हैं उनको जल्दी कैच कर लेंगे वो इस बात को। जो वचन को पढ़ते हैं विश्वासी, वो जल्दी कैच करेंगे, हाँ ये क्या है। झुकाव देखी हुई चीजों के ऊपर भी तुम्हें यकीन नहीं करने देगा। अगर आप यीशु मसीह को देख लो, यीशु मसीह के साथ कितने लोग थे, उसके चेले भी थे साथ में, है ना। उन्होंने सब कुछ देखा, लंगड़ों को चलते हुए, अंधों को आंखें पाते हुए देखा। और एक टाइम पर क्या हुआ
कि प्रभु ने पूछा, अपने चेलों में प्रभु बैठा हुआ था और फिलिपुस ने कहा कि कभी अपने पिता के दर्शन तो मुझे करा। अब देखो कि यीशु मसीह ने लंगड़े चलाने भी सिखाए, लंगड़े चला रहा है, अंधों को आंखें दे रहा है, रात को प्रार्थना कर रहा है पिता के साथ। प्रभु ने कहा तुम अभी तक मुझे नहीं जाने, क्योंकि वर्ल्ड से निकल कर आए थे ना वो, तो वर्ल्ड में झुकाव था उनका, इसलिए समझ नहीं आ रही थी आत्मिक बातें। इसलिए बाइबल में लिखा कि शारीरिक व्यक्ति आत्मिक व्यक्ति की बातें नहीं समझ सकता, आत्मिक व्यक्ति ही आत्मिक व्यक्ति की बातें समझ सकता है। शारीरिक व्यक्ति के लिए आत्मिक बातें की मूर्खता की बातें हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाता, वो समझता कि ये तो बेकार है, मेरे लिए नहीं है, क्योंकि उसका झुकाव संसार की ओर है। यीशु मसीह ने कहा फिलिपुस तू अभी तक नहीं जाना मुझे, मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है, हम एक ही हैं दोनों। ये झुकाव अनदेखा कर सकता है तुम्हें। किस तरह से यहूदा इस्करियोती पकड़ा गया, क्योंकि उसका झुकाव किसकी ओर था? पैसे की ओर। प्रभु ने कहा तुम धन और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते, दोनों की इकट्ठे नहीं कर सकते। तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, एक ही कर सकते हो तुम। अगर किसी व्यक्ति के पास मान लो पैसा आ गया, 50,000 रुपया उसके पास आ गया, तो उसका 50,000 लाख में बदल गया, उसको प्रॉफिट हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसका पैसे में फिर और प्रॉफिट आया, और क्या हुआ कि वो उसका ध्यान अब कहाँ चला गया? पैसे के ऊपर चला गया। अब उसका झुकाव पैसे की ओर है, परमेश्वर की ओर नहीं है। अब वो एक के पास ही झुकेगा, अगर परमेश्वर की बात नहीं समझेगा, क्योंकि उसका झुकाव अब उस तरफ चला गया। इसलिए पौल भी बोल रहा है कि जो मैं करना चाहता हूं वो मैं कर नहीं पा रहा हूं, जो मैं नहीं करना चाहता वो मेरे साथ घटता जाता है। ये क्या है? ये झुकाव है, ये असर है पाप का। अब देख लो कितने भी ऐसे लोग हैं जो देखते हैं चीजों को। चर्चिस में देख लो कितने लोग हैं जो विश्वासी होते हैं, जो चर्च में आते हैं, चर्च को अटेंड करते हैं, गवाहियां सुनते हैं, परमेश्वर के चिन्ह चमत्कारों को होते देखते हैं, अपनी लाइफ में भी काम होते देखते हैं, लेकिन वो अपने आप को बदलते नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि फैमिली में सिर्फ एक ही बंदा प्रभु में होता है, बाकी सारी फैमिली भी चर्च में आती है, लेकिन वो उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं करती। लेकिन एक जो बंदा होता है घर में, वो पूरी तरह परमेश्वर के सामने झुका होता है, लेकिन जो बाकी फैमिली होती है वो आधा संसार में होती है और आधा परमेश्वर के साथ होती है, क्योंकि उनका झुकाव जो होता है वो संसार की ओर है। 3 तरह की कैटेगरी मैंने बताई आपको पाप की। सिर्फ आपको इतना पता कि पाप होता है। पाप एकदम से नहीं होता, पहले आता है अधर्म, फिर आता है अपराध। पहले आता है अधर्म, पहले दिमाग में सोचे आती हैं, फिर बंदा कर्म करता है, अपराध करता है प्रैक्टिकली, फिर पाप होता है। कितनों को समझ आ रही? अगर यहाँ पर 3 कैटेगरी लिखी गई हैं तो ये पाप की हैं। तीसरा आता है पाप। मैं आपको और क्लियर करने के लिए बताना चाहता हूं कि अगर तुम लूत की पत्नी को देखो, लूत की जो पत्नी थी वो उसको कहां मिली थी? जब लूत इब्राहिम को छोड़कर गया, क्या साथ में लेकर गया था पत्नी? बताओ, जब उसने इब्राहिम को छोड़ दिया तो साथ में लेकर गया था पत्नी? बताओ, कोई भी नहीं है, नहीं लेकर गया ना। हाँ, वो उसको कहां मिली थी? सदोम में। सदोम में उसे मिली थी, और वहीं पर ही जब उसने शादी कर ली उसके साथ, अब उसका जो झुकाव था उसकी पत्नी का, मतलब जो लूत था वो तो जवान होकर गया ना, वो तो पूरा समझदार था, जब गया वहां से बिजनेस कर रहा था, इब्राहिम से अलग हो गया। लेकिन जो उसकी पत्नी थी वो वहीं पर पली बड़ी थी, और उसका जो झुकाव था उसी देश के बीच में था। कितनों को समझ आ रही? क्योंकि वो वहीं पर पली बड़ी थी। सदोम और अमोरा जो देश था परमेश्वर उसे नष्ट करने वाला था, क्योंकि वो बहुत ही गंदा देश था, और उसकी जो पत्नी थी वहीं पर थी। इसलिए तो बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा लूत की पत्नी को याद करो। कितने मेरी बात को समझ रहे? प्रभु ने कहा ना, जो हल के ऊपर हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखता है वो मेरे योग्य नहीं है। जो याद करता है अपनी पुरानी लाइफ को, ऐसे मिस्रियों ने याद किया। मिस्री जो इजरायली लोग थे, जो मिस्र से निकले थे, बोलते थे मूसा तो हमें मरने के लिए लेकर आए यहाँ पर, हमें वही देश अच्छा था, हमें वहाँ पर खाने के लिए मीट मिलता था, सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटी हमें हमारे पास थी,
क्यों वो याद करते हैं? क्योंकि उनका झुकाव अभी तक अपने परमेश्वर की तरफ नहीं था, जो उनको समुद्र से निकाल के ले आया, इसने मन्ना उससे दिया। उनका झुकाव मिस्र की ओर था अभी तक भी। क्यों? क्योंकि इतने साल अगर बंदा एक ऐसे शहर में, देश में रहेगा जहां मूर्ति पूजा होती है, पाप होता है, तो वो कभी भी पुरानी चीजें भूल नहीं सकता जब तक परमेश्वर उसके ऊपर दया ना करे। इसलिए क्या होता है, कई बार पत्नी प्रभु में ज्यादा होती है, पति नहीं होता। पति में अभी तक वही चीजें होती हैं जो मोहल्ले वाली होती हैं, या पत्नी में वो चीजें होती हैं, क्योंकि ज्यादा समय, झुकाव का मतलब है जिसने ज्यादा समय जिस चीज को दिया है उसके अंदर वही चीज ज्यादा होगी। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? मान लो कि झुकाव का मतलब आपने अधिक समय में प्रेयर की, आपके अंदर परमेश्वर की बातें निकलेंगी। आपने अधिक झुकाव किसको किया? मैंने प्रेयर करनी है, मेरा टाइम हो गया प्रेयर का, मेरी फास्टिंग का टाइम, चर्च का टाइम, सेवा का टाइम, सुसमाचार का टाइम। आप जहां बैठेंगे आप परमेश्वर की बातें करेंगे, क्योंकि आपका जो झुकाव है अब वो परमेश्वर का काम हो चुका है। और मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर आपको ऐसे आइडियाज देगा और आप ब्लेस्ड होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर मान लो कि एक आर्मी वाला व्यक्ति हो, वो आर्मी से आए, घर में आए, तो घर में आकर वो इधर उधर की बातें नहीं करेगा। अब देख लेना उसके अंदर जंग की बातें होंगी, दुश्मन को लेकर कि ये है, ऐसा है, वो फाइटिंग की बातें करेगा, तैयारी में रहेगा पूरी, बच्चों के साथ भी कि दुश्मन है ये हमारे, ये फलाना देश दुश्मन है, ये ऐसा है। तो वो हमेशा उसका झुकाव कहाँ है? क्योंकि वो ज्यादा अधिक समय कहाँ रहता है? आर्मी में, और आर्मी ट्रेनिंग में रहता है। फौजी के साथ मिलके देख लो, वो ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेगा, वो हमेशा वो अपने देश की बात करेगा कि मैं देश, मेरा झुकाव देश की तरफ है। अब जहां अधिक समय देंगे आपका झुकाव वहां पर रहेगा। वो देशभक्ति के सॉन्ग गाएगा, देशभक्ति की बातें करेगा, क्योंकि उसका जो झुकाव है वो उस तरफ है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? और शैतान क्या करता है? वो चतुर है, और उससे भी चतुर आपको होना पड़ेगा उसकी चतुराई खत्म करने के लिए। और उसको पता नहीं है कि आपको भी नहीं पता होता कि ये चीज मेरे अंदर काम कर रही है। खुद नहीं पता होता, विश्वासियों को भी नहीं पता होता ये बात, ना पास्टर्स को पता होती है कि ये बात मेरे अंदर, ये चीज मेरे अंदर काम कर रही है। आप प्रभु की संगति में रहेंगे तो आप समझ पाएंगे इस बातों को, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं ज्यादा आज शेयर नहीं करूंगा, मैं उतना ही बोल रहा हूं जितना आप समझ पाएं, क्योंकि ये एक डीप मैसेज है जो बहुत कम लोगों को पता है। अगर दूत आकर उसको धक्का दे रहे कि निकल जा, निकल जाए वहां से, है ना? लूत की पूरी फैमिली को वार्निंग दी जा रही है। दूत खुद आकर इतना उन्होंने बचाने की कोशिश की। क्यों? लूत की पत्नी को क्यों बचाने की कोशिश की उन्होंने? लूत को क्यों बचाने की कोशिश? क्योंकि अब्राहम के साथ वो रहा था, इसलिए उस पर भी थोड़ा फेवर था, दया थी परमेश्वर की। तो इसलिए दूत क्या कर रहे थे कि तो वो धक्का दे, निकल जाए यहां से और पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन क्या किया लूत की पत्नी ने? उसका झुकाव किसकी ओर था? उन्हीं सहेलियों से, उन्हीं दोस्तों से, वहां के सोने चांदी से, वहां के रीति रिवाज से। आज भी लोग हैं ना जो मसीह में होते हैं लेकिन उनका झुकाव पीछे होता है, रिश्तेदारों के साथ, मम्मी डैडी के साथ, फादर मदर, जब वो प्रभु में चल रहे हैं। ये नहीं कि मम्मी डैडी से प्यार ना करो, लेकिन सबसे अधिक अगर आप उनकी के बारे में सोचते जा रहे हैं और परमेश्वर की आवाज को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपका झुकाव फैमिली की तरफ है। जैसे मान लो कि एक लड़की की शादी हो गई और वो रोज सुबह से लेकर शाम तक फैमिली से बातें करते रहे, तो वो क्या वो झुकाव उसका परमेश्वर की तरफ है या नहीं? माँ बाप से बात करना गलत बात नहीं है, लेकिन उसने क्या किया? दूतों ने कहा पीछे मुड़कर मत देखना, लेकिन उसने पीछे मुड़कर देख लिया ऐसे करके। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो क्या बन गई थी वो? कौन सा खंबा? लून का। तो वो नमक काम आया किसी के? वो बन गई ऐसे ही, है ना? ऐसे खड़ी रही फिर। क्यों? क्योंकि उसका जो झुकाव था वो परमेश्वर की तरफ नहीं है। दूत भी धक्का दे रहे हैं जिसको पता हो इतनी बात। और देखो लूत भी उनके बीच में रहकर एक ऐसा अनपढ़ सा रहा। वहां पर लिखा, अगर मैं अभी टाइम नहीं है मैं तुम्हें रीड करवाऊं, कि जब लूत वहां पर था, लूत ने अपने दामाद से भी बात की, अपनी फैमिली से बात की, लेकिन वचन में लिखा कि उन्होंने उसको ऐसा ही समझा कि इसको समझ नहीं है, बूढ़ा हो गया ये।
क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, उसका भी इतना, वो जब उनके बीच में रह रहा था, क्या उसको वचन नहीं था पता था प्रभु का? बाइबल में लिखा ना, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। अब लोग बोलेंगे कि उस समय तो वचन था ही नहीं परमेश्वर का, 10 हुक्म थे नहीं, कैसे समझता वो? बाइबल थी नहीं उसके बाद, इसलिए फंस गया वो। अगर तुम देखो तो इब्राहिम को भी देख लो, जब परमेश्वर ने उससे बात की थी तो परमेश्वर ने उससे कहा, इब्राहिम अपने कुटुंब, अपने नगर को छोड़, वहां पर जा जहां पर मैं तुम्हें भेजता हूं। तो क्या उसके साथ लूत नहीं था? लूत जब उसके साथ था तो लूत ने भी सुना होगा, अरे इस बंदे को अपना घर छोड़ रहा है, परिवार छोड़ रहा है, आगे जाकर इसको क्या मिलेगा? इसका मतलब सच में परमेश्वर इसके साथ है, ये इतना विश्वास लेके चल रहा है। तो लूत को इब्राहिम क्या बताता ना होगा बातें कि परमेश्वर मुझसे बात करता है? तो अगर उसको ये पता होता कि परमेश्वर सच में ऐसा है तो विश्वास करता और उन्हें समझाता वचन में से। समझा ही नहीं पाया वो उनको, क्योंकि उनके बीच में रहकर उसका भी झुकाव उसकी तरफ चला गया। आखिरी में लास्ट में क्या हुआ देखा? उसकी वाइफ मर गई, ठीक है। फिर क्या हुआ? लूत दारू पी के, आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति दारू पी सकता है? अब वो बोले कि वचन में लिखा ही नहीं था प्रभु मैंने दारू पी ली, है ना। लेकिन बाइबल में लिखा इब्राहिम ने क्या दारू पी थी? मुझे ये बताओ। तब वचन था, उसने दारू नहीं ना पी। एक विश्वासी व्यक्ति जो विश्वास करता होगा परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह, वो उसका झुकाव परमेश्वर की तरफ होगा, ना कि शराब की ओर। उसने क्या किया? उस सदोम अमोरा में रहकर वो दारू पी, और दारू पीने से उसको पता नहीं चला कि कौन है, और गलत हो गया। और उसी की बेटियों से मोआब देश पैदा हुआ जिससे परमेश्वर नफरत करता था। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? एक झुकाव। आज बंदे को पता नहीं उसका झुकाव कहाँ है। उसको उसकी वाइफ बोलती आज चर्च चलें, वो बोलता है वो आज ना मेरे दोस्त आना थे, मैं जाना होगी। उसका झुकाव उस तरफ है। आज मैं पार्टी है तो यार दोस्त है ना बर्थडे आज जाना थे, उसका झुकाव उधर है। और झुकाव जो है वो उसको पता ही नहीं है बंदे को कि ये मुझे कहां पर ले जाएगा। पौलुस भी यही बता रहा है कि मैं जो करना चाहता हूं वो मैं कर नहीं पा रहा हूं, कि उसका भी झुकाव था। लेकिन जब पौलुस वचनों को जान गया, प्रभु के वचनों में आ गया, पूरी तरह मर गया, प्रभु में पूरी तरह समर्पित कर दिया कि अब परमेश्वर मैं तेरे लिए काम करूंगा, परमेश्वर चाहे मर भी जाऊं तेरी सेवा करूंगा, तो उन झुकाव से वो आजाद हो गया। तो देखो कि पौलुस ने कितनी कलीसियां स्थापित की और परमेश्वर का कितना काम किया और कितना बड़ा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम। झुकाव का असली मेन रीजन ये है कि कहीं कहां पर ज्यादा समय दे रहे हैं आप? चुगलियों में समय दे रहे हैं। एक बंदे का शराब पीने में झुकाव ज्यादा है, वो किसको जोड़ेगा साथ में? शराबियों को। एक बंदे का चुगलियां करने का झुकाव ज्यादा है, वो चुगलखोरों को ढूंढेगा। एक बंदा व्यभिचारी है, व्यभिचारियों को वो खींचेगा अपनी तरफ से, उन्हीं को जोड़ेगा। एक बंदे का झुकाव वचन के साथ है और वो अधिक प्रेयर में रहता है। जब भी वो किसी के सामने खड़ा होता है, परमेश्वर के वचन उसके अंदर से निकलते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति से लोगों के जीवनों से बंधन टूटते हैं और लोग बचते हैं। और इस कारण परमेश्वर उन लोगों को ब्लेस करता है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जिस माहौल में आप रहते हैं, जिस माहौल में आप अपने आप को रखते हैं, आप शराब के माहौल में रखते हैं अपने आप को, चुगलियों के माहौल में रखते हैं अपने आप को, किस माहौल में रखते हैं, वही चीजें आपके अंदर से निकलेंगी। आपने ये टॉपिक बहुत डीप टॉपिक है और समझने वाला है। झुकाव क्या होता है? जब मान लो कि आपने दारू छोड़ दी, फिर आपका ध्यान दारू की ओर जा रहा है। आपने चुगलियां छोड़ दी लेकिन फिर भी आपको एक चीज खींच रही है, नहीं बैठ चुगलियां कर। आपने जेलसी छोड़ दी लेकिन फिर भी आप किसी को देखकर जेलसी कर रहे हैं। आपके पास भी चीजें हैं, ब्लेसिंग्स आपके पास भी, लेकिन आप किसी फिर भी कर रहे हैं आप चीजों को। इसका मतलब क्या है कि वो प्रभाव जो है, वो पाप का असर जो है वो आपके ऊपर है और वो चीजें तुम्हें खींच रही हैं। और जब ये चीजों से तुम फ्री होते हो, पौलुस फिर क्या बता रहा है? पौलुस ने जब ये बोल दिया कि अब मैं मरने के लिए भी तैयार हूं, मैं डरता नहीं हूं, परमेश्वर के लिए मैं जान देने के लिए भी तैयार हूं, तो परमेश्वर ने देख लिया कि अब इसने इतना समर्पण कर दिया है, अपनी लाइफ को इतना समर्पित कर दिया है, अब
इसे मैं इस्तेमाल करूंगा, इसे यूज करूंगा। आप देख सकते हैं, पौलुस को पढ़ सकते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया, माइटी वे के साथ वो यूज किया। बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड ऐसे हैं जिनका झुकाव, मिनिस्ट्री तो कर रहे थे वो, लेकिन उनका झुकाव संसार की ओर हो रहा था, शारीरिक चीजों की ओर हो रहा था। जब हम स्टडी करते हैं, उनको देखते हैं, तो आप सोचेंगे कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना कभी भी। लेकिन कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि मेरे अंदर ये स्पिरिट काम कर रही है। एक पास्टर उतना ही बढ़ सकता है जितना उसका झुकाव है, समर्पित जितना है वो, जितना उसका समर्पण है। उसकी 1 घंटे की प्रेयर है और बाकी समय वो सारा पूरा दुनिया में बिताता है। और जब पुलपिट के ऊपर भी आएगा ना, उसके अंदर संसारिक बातें निकलेंगी और उसका असर लोगों के ऊपर नहीं होगा। अगर वो अधिक प्रेयर में से होकर आया है पुलपिट के ऊपर, उसका झुकाव परमेश्वर की तरफ है और जो कुछ भी वो बोल रहा है, एक एक वचन लोगों के हृदय में जाएगा। उनकी लाइफ, उनकी स्टोरी, उनका जीवन बदलेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है।